Assalamu alaikum viewers, I am Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. Today our topic of discussion is software copyright and its issues. But today's lecture start करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं then प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज टॉपिक दैट इज़ अबाउट कॉपीराइट एंड इट्स इश्यूज़। व्हाट इज़ कॉपीराइट एंड इश्यूज़ रिलेटेड टू इट। व्हाट इज़ कॉपीराइट। ओके जी, कॉपीराइट की अगर बात करूं तो लीगल प्रोटेक्शन है आपके डेटा की और किसके लिए होती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं कोई भी आइडिया, कोई पर्सन है उसने कोई आइडिया, कोई डिज़ाइन, म्यूज़िक हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, पिक्चर हो गई, कोई भी रिप्रेजेंट किया है तो वो उसका ओनर होगा और उस ओनर की परमिशन के बगैर कोई भी उसकी ये जो प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इसको यूज़ नहीं कर सकता। कह सकते हैं एक प्रॉपर्टी लॉ है, यानी राइट है जो कि उसका ओनर रखता है, उसकी परमिशन के बगैर यूज़ नहीं कर सकता कोई भी। हाँ, अगर यूज़ करता है कि कुछ पार्ट आपका, जैसे कोई आइडिया है या इस तरीके से है, कुछ पार्ट अगर यूज़ करता है तो साइट करेगा, यानी रेफरेंस देगा कि ये डेटा कहाँ से लिया गया है। जैसे हम लोग राइट करते हैं, अपनी असाइनमेंट्स वगैरह बनाते हैं तो रेफरेंस देना पड़ता है। ओके जी, कॉपीराइट इज़ अ टाइप ऑफ लीगल प्रोटेक्शन दैट इज़ गिवन टू एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कॉपीराइट लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो ऑनर है उसका पता नहीं चलता, यानी सब अगर बनाने लग जाएं, एक ही आइडिया को यूज़ करने लग जाएं तो ऑनर का तो पता ही नहीं चलना। तो ऑनर ये राइट रखता है कि वो अपने सिक्योर करे अपने आइडिया को, अपने सॉफ्टवेयर को, वीडियो और म्यूज़िक जो उसने रिप्रेजेंट किया है। They ensure that nobody used any copyrighted material without getting permission from the owner। अभी बात की मैंने कि ओनर जो है उस आइडिया का या डिज़ाइन का या म्यूज़िक या पिक्चर या सॉफ्टवेयर जो भी हो सकता है, तो उसके ओनर से परमिशन लिए बगैर कोई भी इसको यूज़ नहीं कर सकता। अगर उसने उसे यूज़ करना है दैन वो परमिशन लेगा उसके ओनर से, या फिर वहाँ से लाइसेंस, यानी सॉफ्टवेयर की अगर बात करूँ तो वो क्या करेगा, लाइसेंस लेगा, परचेज़ करेगा ओनर से या डेवलपर से। अगर सॉफ्टवेयर की बात करूं तो उसके बाद ही वो इसको, अगर वो परमिशन देता है, अगर आपने परचेज़ कर लिया है कि अलाउ करता है, देन यू कैन यूज़ दिस सॉफ्टवेयर। इट इज़ इलीगल टू कॉपी एनी कॉपीराइटेड मटेरियल सच एज सॉफ्टवेयर, पिक्चर, वीडियो और म्यूज़िक। हाउएवर एनीबडी कैन यूज़ द मटेरियल आफ्टर गेटिंग परमिशन फ्रॉम द ओनर, यानी ओनर से परमिशन लेने के बाद ही वो इस सॉफ्टवेयर, पिक्चर, डिज़ाइन और आइडिया को यूज़ कर सकता है अगर वो परमिशन देता है। अब ये जो कॉपीराइटेड मटेरियल है इसकी वायलेशन जो करते हैं उसे हम कहते हैं पायरेसी। वायलेशन ऑफ कॉपीराइट इज़ कॉल्ड पायरेसी, यानी चोरी कर लेना। कहते हैं ना वो बहरी जहाज़ों पे और इस तरीके से पायरेट्स और पायरेसी, यानी उसकी परमिशन के बगैर यूज़ करें, चोरी करें। मैनी पीपल पायरेट सॉफ्टवेयर, मूवीज़ एंड म्यूज़िक। बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, परचेज़ नहीं करते और उसकी कीज़ लगाते हैं, ये सबको पता है। ठीक है, दे कॉपीराइटेड मटेरियल इलीगली यूज़ करते हैं। डिफरेंट इश्यूज़ रिलेटेड टू कॉपीराइट आर एज़ फॉलोज़। कौन कौन से इश्यूज़ हैं जो कि कॉपीराइट मटेरियल में होते हैं? फर्स्ट इज़ डिजिटल कंटेंट्स। डिजिटल डेटा हो सकता है, सीडीज़ यूज़ करते हैं आप, डीवीडीज़ यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे फॉर्मेट है आपका डेटा हो सकता है, वो क्या है, उसको पायरेट किया जा सकता है। तो इसकी पायरेसी को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स डिज़ाइन की गई हैं ताकि इस तरह की जो पायरेसी है उससे बचा जा सके। Different schemes are designed to prevent the piracy of digital contents. These schemes make it impossible to copy original CDs, DVDs and other digital formats. नेक्स्ट इज़ डिजिटल इमेजेस। अब डिजिटल इमेजेस भी अपलोड होते हैं, आप लोग वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं, स्क्रीन सेवर्स के तौर पर यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा। और इन इमेजेस को आप यूज़ तो कर सकते हैं बट इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते या चेंज वगैरह नहीं कर सकते, एज़ इट इज़ हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके ऑनर ने परमिशन नहीं दी, अलाउ नहीं किया कि इसमें चेंजेस की जा सकें। The digital images on the web may be downloaded and used as screensavers. However, these images may not be distributed or altered. सॉफ्टवेयर की बात करें, जैसे हम सॉफ्टवेयर, डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, ट्रायल बेस होते हैं 20 डेज़, 15 डेज़, 30 डेज़ के, तो उसके बाद आपको नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि परचेज़ करें या लाइसेंस लें। इसी तरह से सॉफ्टवेयर को यूज़ कर पा रहे हो, जो कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं उन्हें यूज़ करने के लिए भी आपको जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है उससे परमिशन लेनी पड़ती है या लाइसेंस परचेज़ करना पड़ता है।
परमिशन देगा डेवलपर जो डेवलप करता है, और या फिर उसको परचेज़ करेगा सॉफ्टवेयर को। सॉफ्टवेयर कॉपीराइट इज़ द परमिशन फॉर यूजिंग सॉफ्टवेयर। द परमिशन इज़ ग्रांटेड बाय अ कंपनी और पर्सन हु डेवलप्स द सॉफ्टवेयर। द परमिशन इज़ गिवन व्हेन अ पर्सन or organization purchases the software. Copyright laws ensure that nobody used any software without getting license from the developer. यानी copyright laws क्या इंश्योर करवाते हैं कि जिसका सॉफ्टवेयर है, जो उसका ओनर है, उसकी परमिशन के बगैर कोई भी उसका सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर सकता। अगर उसने यूज़ करना है या तो वो डेवलपर से लाइसेंस लेगा, यानी परचेज़ करेगा, उसे परचेज़ करने के बाद ही वो सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट प्लेजरिज्म, यानी कॉपी पेस्ट करते हैं आप किसी का आइडिया को, किसी की पिक्चर हो सकती है, किसी का डिज़ाइन हो सकता है, सेम एज इट इज़ आप रीयूज़ कर लेते हो। तो इसमें यह है कि आप यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप उसके वर्क का कुछ पार्ट यूज़ करते हो दैन आपको साइटेड यानी रेफरेंस देना पड़ेगा कि ये डेटा कहाँ से लिया है या इसका ओनर कौन है। इट इज़ एन एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग समवन एल्स वर्क और आइडियाज़ ऑन योर ओन, यानी खुद के आइडियाज़ की तरह शो करवाना। The user can use a portion of another's work but it must be properly cited, यानी उसको रेफरेंस दें कि इसका ओनर क्या है, कहाँ या कौन है, या फिर किस वेबसाइट से लिया गया है ये डेटा। तो मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग भी अपने नोट्स में लास्ट में रेफरेंसेस देते हैं कि ये डेटा यहाँ से लिया गया है। So we have completed our today's lecture that was about copyright. Copyright is a type of legal protection that is given to an intellectual property, और intellectual property के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। Then हमने देखा कि कौन से issues हैं copyright से related, digital content हैं, digital images हैं, software plagiarism है। ओके जी, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।